हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 63rd बीपीएससी 2019 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जियोग्राफी ऑप्शनल से एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का प्रश्न के यहाँ पे डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इंटर स्टेट and cross-border migration in India, suggest policies and measures overcome the problems। भारत के अंतर राज्य और सीमा पार के स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं की चर्चा कीजिए और उन समस्याओं से उबरने की नीतियां और उपायों को सुझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो हमारे इंटर स्टेट हमारे जो माइग्रेशन होते हैं उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटर स्टेट माइग्रेशन वो माइग्रेशन होती हैं जिसमें से एक जो बंदा होता है या पब्लिक होता है दूसरे स्टेट में जाता है। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या तो काम करने के लिए या परमानेंट वहाँ पे रहने के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए वहाँ पे जा रहा है तो हमारे इंटर स्टेट माइग्रेशन होती है। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये आपसे स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है कि जो प्रवासी हैं या माइग्रेंट्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम से बता सकते हो कि जो माइग्रेंट्स हैं उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब इंटर स्टेट माइग्रेशन होते हैं तो, और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि जो भी हमारी सोर्स रीजन होती है, जैसे मान लो बिहार से यदि महाराष्ट्र में माइग्रेशन हो रहा है तो बिहार को उससे क्या प्रॉब्लम होती है और महाराष्ट्र को भी उससे क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप तो ये भी बता सकते हो, या जो लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं तो लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आप बता सकते हो, स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम पूछे नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या तो सोर्स रीजन में या डेस्टिनेशन रीजन में या लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है माइग्रेशन में, इसको भी आप यहाँ पे बता सकते हो। और दूसरा यहाँ पे पूछा है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन जो इंडिया से होती है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या एसोसिएटेड है। इसमें भी मेरे ख्याल से ये नहीं पूछ रहा है कि जो इंडिया से लोग दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दूसरे कंट्री से इंडिया में जो आ रहे हैं तो इंडिया को क्या यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, या इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और यहाँ पे इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी स्कोप है इस प्रॉब्लम को बहुत सारे आप पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पे पूछा है आपसे कि सजेस्ट पॉलिसीज़ एंड मीजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। कोई पॉलिसी और मीजर्स आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे तो जैसा प्रॉब्लम होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्यूशन आप दे देंगे। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताओगे कि इंडिया में जो हमारी अनइक्वल डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, कुछ जो रीजन हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, कुछ रीजन हैं बहुत ही बेसिक, जो डेवलपमेंट के जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ पे नहीं है। एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे बिहार में डेवलपमेंट बहुत ही कम है, यूपी में कम है, झारखंड में कम है, मध्य प्रदेश में कम है। तो होता क्या है कि जो डेवलप्ड रीजन है जैसे महाराष्ट्र के मुंबई या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की रीजन, चेन्नई की रीजन, तो होते क्या है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सब जगह अवेलेबल नहीं है। इसी कारण कुछ पार्ट ऑफ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ कुछ जो कंट्री के जो पार्ट हैं जैसे बिहार, राजस्थान, एमपी, वहाँ से लोग पलायन करते हैं डेवलप्ड रीजन में और वहाँ पे जो रोजगार के लिए। ठीक है, तो इस रीजनल इम्बैलेंस के चलते यहाँ पे माइग्रेशन होती है और माइग्रेशन में जनरली गुड लाइफ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए माइग्रेशन होती है। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो। और
माइग्रेशन जब दो राज्यों के बीच में होती है तो इंटर स्टेट माइग्रेशन बोलते हैं। यदि दो कंट्रीज के बीच में होती है तो उसको क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शन पार्ट में रख दोगे। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इंटर स्टेट एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन। या तो आप बता सकते हो कि इंटर स्टेट को अलग यहाँ पे हेडिंग दे देना, इंटर स्टेट से क्या प्रॉब्लम जुड़े हैं, क्रॉस बॉर्डर से क्या जुड़े हैं, या साथ में भी आप इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो माइग्रेंट्स जो प्रवासी हैं उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वर्क प्लेस पे, यानी डेस्टिनेशन रीजन में। मान लो बिहार से कोई माइग्रेंट हो कि मुंबई में जा रहा है तो मुंबई में बहुत सारे प्रॉब्लम उसको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो उनका जो पेड होता है, वेज होता है, वो टाइम से नहीं मिलता है, सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, और फिजिकल एब्यूज भी सामना करना पड़ता है, और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम करने पड़ते हैं। तो माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम है इंटर स्टेट माइग्रेशन में। इसके अलावा डेस्टिनेशन रीजन में लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होती है, स्पेस भी कम होती है। इसके चलते क्या होती है, उनको स्लम में रहना पड़ता है, और डेस्टिनेशन रीजन में स्लम भी डेवलप होती है, और उनको बहुत ही बोल सकते हो बेसिक एम्यूनिटी के लैकिंग में भी रहना पड़ता है। ठीक है, उनको बेसिक चीज़ें मिलती नहीं है डेस्टिनेशन रीजन में। और इसके अलावा हम बात कर सकते हो कि जो सोर्स रीजन है, जैसे बिहार में सिलेक्टिव एज और स्किल वहाँ से क्या होती है, आउट हो जाती है। इसके चलते बिहार में या सोर्स रीजन पे आप बोल सकते जो डेवलपमेंट है वो हमारी उतनी हो नहीं पाती है। और वैसे ही डेस्टिनेशन रीजन में स्किल और सिलेक्टिव एज वहाँ पे बढ़ते जाते हैं। इसके चलते डेमोग्राफिक जो चेंजेस होती हैं दोनों जगह, सोर्स और डेस्टिनेशन में दोनों जगह डेमोग्राफिक जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा उसके चलते वहाँ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं दोनों जगह, सोर्स और डेस्टिनेशन पे। ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर सोशल सिक्योरिटी की कमी होती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है डेस्टिनेशन रीजन में। इसके चलते उनको सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है, और वो एक तरह से अलग ही सोसाइटी की तरह ट्रीट होने लगती है जहाँ पे वो रहते हैं, और इसके चलते उनके क्राइम, ड्रग्स, एब्यूज ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। फिर इन्वायरमेंटल से नेगेटिव इनके इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग होती है डेस्टिनेशन रीजन में। तो ओवर क्राउडिंग होगी तो नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। इसके चलते वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, एयर और वाटर पोल्यूशन होने लगेंगे। ये भी हमारी प्रॉब्लम है। अब हम बात करें क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन का। तो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन में क्या होती है कि जनरली हमारे यहाँ इंडिया में तो स्किल भी है और काम करने की भी क्षमता है, लेकिन कुछ जो अनस्किल्ड लेबर हैं वो जैसे वेस्ट एशिया में माइग्रेट करते हैं, तो उनको वीज़ा या अदर जो कंट्रीज में माइग्रेट करना चाहते हैं उनको ईजिली वीज़ा मिलती नहीं है। और जो पासपोर्ट और वीज़ा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक तरह से करप्शन भी होती है, और बीच में बिचौलिया भी रहते हैं जो माइग्रेंट को फलीभूत करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के बीच में। तो जो बिचौलिया होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। मान लो कोई बिहार से बंदा वेस्ट एशिया में जाके काम करना चाहता है, तो उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि वहाँ पे काम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होंगी, कितनी सैलरी पेड करेंगी, कितने दिन बाद आप घर पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और ये प्रॉब्लम फेस करता है माइग्रेंट्स जब क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन होती है तो। और यदि दूसरे कंट्री से इंडिया में आते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीकन कंट्री से आते हैं या बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसको भी आप अलग तरीके से बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी एसोसिएटेड हैं इंटर स्टेट और क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन में। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी होने लगती है, दूसरे स्टेट में ब्लेम होने लगती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरे स्टेट को ब्लेम करते हैं, वहाँ के माइग्रेंट्स वर्कर को ब्लेम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है जब हमारी माइग्रेशन होती है। तो अब इसके जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए क्या पॉलिसी और मेजर्स आप यहाँ पे सजेस्ट करोगे? तो देखो, या तो आप माइग्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हो, पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हो, या माइग्रेशन हो रही है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी देखने को मिली डेस्टिनेशन रीजन में, तो फैसिलिटीज़ को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो समाधान है वो दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो माइग्रेशन को कम करने की कोशिश की जाए, इसका मतलब है यहाँ पे सोर्स जो रीजन है जहाँ से माइग्रेशन हो रही है
वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, तो माइग्रेशन कम होंगी या नहीं होंगी। या आप माइग्रेशन को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, डेस्टिनेशन रीजन पे जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चाहे वहाँ पे फिजिकल एब्यूज हो रहे हैं या वहाँ पे वेज जो है इक्वल नहीं मिल रहा है या वहाँ पे स्लम का ग्रोथ है या जो भी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे पॉलिसी में सजेशन देंगे। सबसे पहले तो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और एम्पावर करने है कॉटन इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज विलेज इंडस्ट्रीज होती है, उसमें क्या होती है कि अननेसेसरी जो माइग्रेशन होती हैं विलेज टू सिटी या दूसरे स्टेट में, वो हमारे मिनिमाइज होंगे। इसके अलावा स्किल भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जिससे कि उनको जो हमारी वेजेज हैं वो थोड़ा सा हायर मिले और अच्छे से काम कर सकते हैं। स्किल डिजाइन टेक्नोलॉजी जो पंचायत में है वहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और अभी हमारी जो पॉलिसी काम कर रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हमारे काम कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करने के लिए, इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों ही अर्बन और रूरल एरिया में, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। स्मार्ट विलेज और स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं उसको और इफ़िशियंट बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या होंगी, यदि पीपल माइग्रेट भी करते हैं दूसरे स्टेट में तो वहाँ पे अच्छी सुविधा उनको मिले। और अननेसेसरी माइग्रेशन को भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेस्टिनेशन रीजन पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ की है डिप्लीट करेंगे, तो अनप्लान्ड जो माइग्रेशन है उसको भी चेक करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप पॉलिसीज़ और मेजर्स में सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग इंटर स्टेट और क्रॉस बॉर्डर जो माइग्रेशन है उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस किए और उसको जो सॉल्यूशंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस किए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को भी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।